राधिका का दिल उस सुबह की ठंडी हवा से भी ज्यादा संजीदा था। वो अपनी पुरानी हीरो स्कूटी के हैंडल पर हाथ रखे सोच रही थी कि आज सब काम जल्दी निपटा ले। माँ के लिए दवाइयाँ, घर का जरूरी सामान और कुछ दीगर छोटे मोटे काम। मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज की यही सड़क, जहाँ वो अपने बचपन में दौड़ी थी, उसकी और उसकी माँ की इज्जत के साथ खेल का मैदान बन जाएगी। शांति देवी की चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और इत्मीनान की रोशनी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाला था। बड़ी बेटी अंजलि सिंह जिला की मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी, जबकि छोटी राधिका फौज में कैप्टन। माँ ने सारी जिंदगी मेहनत की, दुख सहे, मगर अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाया कि आज पूरा शहर उन पर फख्र करता था। स्कूटर शहर के बाहर वाले इलाके की तरफ पहुंची ही थी कि सामने पुलिस की एक रुकावट बैरियर नजर आई। जीप के बोनट पर बैठा एक मोटे मूंछों वाला इंस्पेक्टर विक्रम राठौर पैर फैलाए हुआ था। उसके साथ दो सिपाही सुरेश और रमेश सड़क पर लाठियां पटकते हुए लोगों का चालान काट रहे थे और जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहाँ भाग रही है? विक्रम की आवाज गरजदार थी। राधिका ने माँ की तरफ देखा। माँ ने आहिस्ता सर हिलाया। स्कूटी एक तरफ रोककर वो बोली, जनाब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो सारे कागज मौजूद हैं। विक्रम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ओहो, बड़ी बहादुर बनी फिर रही है। और ये तेरे पीछे बुढ़िया कौन है? सुरेश हंसा। सर, जरूर कोई चालाकी कर रही है, शक्ल से बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा लगता है। रमेश ने हंसते हुए कहा, सर, इन दोनों को देखो, लगता है कोई चोर औरतें हैं। बुढ़िया लफ्ज राधिका के दिल में तीर की तरह चुभा। उसने संभलकर कहा, जबान संभाल के बात कीजिए, ये मेरी माँ है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, आप अपना फर्ज निभाएं, मगर गालियां मत दें। ये सुनकर विक्रम आग बगुला हो गया। ओए, तू हमें सिखाएगी कानून? हमें सब पता है कौन शरीफ है कौन नहीं, निकाल कागज। राधिका ने खामोशी से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निकाल कर दिए। विक्रम ने बिना देखे हवा में उछाल दिए और गर्राया, जाली है, हमसे होशियारी, चल थाने चल। राधिका ने जब्त करते हुए कहा, सर, चालान काट लीजिए, लेकिन बदतमीजी ना कीजिए। बस यही कहना था कि विक्रम ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। आवाज गूंज उठी। राधिका का सर झटका खा गया। उसकी माँ चीख उठी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा? खुदा से तो डरो। विक्रम ने धक्का देते हुए कहा, चुप कर बुढ़िया, ज्यादा बोली तो तुझे भी थप्पड़ मारूंगा। सुरेश और रमेश शैतानी हंसी हंसने लगे। राधिका के अंदर खून खौल उठा। उसका हाथ उठा मगर फौरन रुक गया। वो जानती थी कि अगर उसने हाथ उठाया तो बात और बिगड़ जाएगी। उसकी आंखें अंगारे बन गई थी, मगर लब खामोश। इन दोनों को जीप में डाल दो, विक्रम ने हुक्म दिया। दोनों सिपाहियों ने उन्हें धक्के मेकर जीप में ठूस दिया। भीड़ तमाशा देखती रही। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, मगर किसी ने रोकने की हिम्मत ना की। उन्हीं में एक नौजवान गौरव खामोशी से पूरा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा न था कि यही वीडियो आने वाले वक्त में तूफान बरपा करेगी। थाने पहुंचकर दोनों को बदबूदार सैलन भरी कोठरी में बंद कर दिया गया। शांति देवी को दमे की बीमारी थी। बंद फिजा में उनकी सांस अटकने लगी। राधिका ने बार बार दरवाजा पीटा। कोई है? दरवाजा खोलो, माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। बाहर से सिपाही की आवाज आई, चुप कर, ड्रामा न कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। रात भर राधिका माँ का सर गोद में रखे बैठी रही। सहर हुई तो माँ की सांसें मध्यम थी। इसी वक्त वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। लोग चीख उठे कि अगर ये डीएम की फैमिली के साथ हुआ तो आम आदमी का क्या होगा। डीएम अंजलि सिंह सुबह से माँ और बहन को फोन कर रही थी, मगर फोन बन जा रहा था। जब उसके पीए विकास ने वीडियो दिखाया तो अंजलि के चेहरे का रंग बदल गया। वो चीख उठी, ये मेरी माँ, मेरी बहन। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर फौलाद जैसा आज़्म। विकास, फौरन पता लगाओ ये कौन सा थाना है, 1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए। थाने में जब एएसपी का फोन आया तो विक्रम के पैरों तले जमीन निकल गई। विक्रम, तुमने किसको पकड़ा है? सर, 2 औरतें थीं, शक हुआ। अहमक, वो जिला की डीएम की माँ और फौजी बहन है। पूरा मुल्क वीडियो देख रहा है, वजीर आजम तक बात पहुंच गई है। विक्रम का चेहरा जर्द पड़ गया। वो भागकर कोठरी तक पहुंचा। दरवाजा खोलो, फौरन। दरवाजा खुलते ही मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। शांति देवी बेहोश थी। राधिका उनका हाथ पकड़े बैठी थी। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था आप कौन हैं। राधिका ने ठंडे लहजे में कहा, एम्बुलेंस बुलाओ, फौरन।
5 मिनट में एम्बुलेंस आई। राधिका माँ को लेकर अस्पताल पहुंची। मीडिया के कैमरे, सवाल, शोर, मगर राधिका ने सिर्फ इतना कहा, पहले माँ का इलाज होने दो, बाद में सब बात करेंगे। डॉक्टरों ने बताया कि दम घुटने और जहनी सदमे से उन्हें शदीद दमे का हमला हुआ है, हालत नाजुक है। ये सुनकर राधिका टूट गई। एक फौजी जो सरहद पर दुश्मन की गोलियों से नहीं डरी, अपने ही मुल्क में वर्दी वाले गुंडों से बेबस थी। दूसरी तरफ अंजलि ने पूरी प्रशासन हिला दी। उसने विक्रम, सुरेश, रमेश तीनों को फौरन मुअल्लम कर दिया। तहकीकात शुरू हुई। गौरव का वीडियो सबसे बड़ा सबूत बना। पूरी राज्य में बहस छिड़ गई कि क्या पुलिस अवाम की मुहाफिज है या आफत। अंजलि ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक नई शिकायत सेल कायम की। हर थाने में सीसीटीवी लाजमी किया और पुलिस एहलकारों के लिए इंसानी हुकूक और अवामी रवैये की तरबियत शुरू कराई। वो जानती थी कि सज़ा काफ़ी नहीं, निज़ाम को बदलना होगा। कुछ हफ्तों बाद शांति देवी सेहतयाब हुई। उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, ये उन सब के लिए थी जो जुल्म सहकर चुप रह जाते हैं। राधिका की आंखों में चमक आ गई। वो अब सिर्फ एक फौजी नहीं थी, इंसाफ की एक नई आवाज़ बन चुकी थी। शहर में सुधार होने लगे, लोग शिकायत दर्ज कराने से ना डरने लगे। अंजलि और राधिका ने मिलकर अवामी बेदारी मुहिम चलाई। वर्दी इज्जत की अलामत है, जुल्म की नहीं। विक्रम और उसके साथियों को अदालत ने सज़ा सुनाई। शहर में पहली बार देखा कि कानून वाकई अंधा नहीं होता अगर आंखें खोलने वाले मौजूद हों। आखिर में वही पुरानी स्कूटी एक शाम दोबारा चली। इस बार शांति देवी पीछे बैठी, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और हवा में वही जज्बा लहरा गया, हौसला, इंसाफ और एक औरत की गैर मुतज़िल ताकत।